जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का इस्तकबाल होने जा रहा है। हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़हे इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक, मुफ्ती हम्माद की तकरीर अलग होती है। सुनेंगे आप? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा लीजिए। नारे तकबीर, लहरा भी दीजिए आप। नई बेदारी, नया जोश, बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो। खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के भारत में, तो अपने ख्वाजा पिया का गुलाम बन के रहो। हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरगाही, उर्से हफीजी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस साहिबे सज्जादा अलहाज शाह प्रोफेसर मोहम्मद समीउल क़ादरी साहिब क़िबला दामजल्लहु लाली, नक़ीब अहले सुन्नत महबूब गौहर साहिब क़िबला, भाई हबीबुल्लाह फैज़ी साहिब क़िबला, भाई दिलबर शाही साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेटिंग जैसी थी इसकी वैसी रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलबो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी ज़ायरीन को, हाज़रीन को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस उर्से मुक़द्दस में
हाज़री का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर साहिब सज्जादा और इनके फर्जंदगान और इनके मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन की अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, आपने बड़े अच्छे अच्छे अशार भाई हबीबुल्लाह फैज़ी साहब से सुने और उनसे पहले भी शुआरा से बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने। मेरे बाद आपको भाई दिलबर शाही साहब से भी बहुत ही उम्दा कलाम सुनने हैं। वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और रात अपना काफ़ी सफ़र काट चुकी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि गुफ्तगू 1.5-2 घंटा हो तभी गुफ्तगू हो। बस यूँ समझ लें तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी गुजारिश है जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बतों के साथ सुने। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि ये मौलवी कुर्सी तोड़ेगा, माइक फेंकेगा, तो वो उठ के चला जाए। मैं इस जहन के साथ नहीं आया, बस अपना मिजाज तो यही है कि हुजूर की उम्मत के बीच बैठ के रब ने बातें करने का मौका दिया है, तो क्यों ना अपने भाइयों से वो बातें की जाए जिन बातों से काबे वाला भी राजी हो जाए, गुम्बद खजरा वाला भी राजी हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं सफ़र का आगाज करूं कि ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हम अभी उधेड़ बुन में हैं, जमाना अपनी चाल चल गया है। हम अभी यही सोच रहे हैं कि तूफान नूह कब आएगा, कब जालिम गर्क होगा, और दुश्मन अपनी चाल चल चुका है। आज जरूरत है उम्मत को हुजूर की चौखट पे आने की। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये बात अक्सर जगहों पे कहता हूं, अगर खानकाहों ने अपनी जिम्मेदारियां सच्चाई के साथ पूरी की होती तो आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साहिब सज्जादा को कि जिन्होंने बिहार की सरजमीन पर बैठ करके मसल के आला हजरत को फरोग देने का पूरा पूरा काम किया है। अल्लाह सलामत रखे, वरना कितने पीरों के तो चेहरे बिगड़ जाते हैं आला हजरत का नाम आते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कितने लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। मैं गुजारिश करूंगा उन निकम्मे पीरों से जो मेरे इमाम से चिढ़ते हैं या जलते हैं, सच ये है कि अगर आज गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप का कमाल नहीं है, ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सच्ची बात है। वाह वाह वाह, हाँ ये सच्ची बात है। यकीन कीजिए महबूब गौहर साहब, ये वो बड़ा अजीम शायर है, मैं जिसकी नकीबों में सबसे ज्यादा कदर करता हूँ। उसकी एक वजह यह भी है कि इस शख्सियत ने मेरे आला हजरत पे वो काम किया है जो हिंदुस्तान में इनफरादियत रखता है। पूरी हयात आला हजरत को शायरी में दर्ज करने वाली जात महबूब गौहर साहब की जात है, और बहुत जल्द वो किताब मंजर आम पर आने वाली है जहां लोग शायरी के अंदाज में इमाम अहमद रजा को पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे इमाम की जात क्या है। भाई महबूब गौहर ने मंसूम सबाने आला हजरत लिखी है और बहुत जल्द वो किताब छपने वाली है, मंजर आम पर आने वाली है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और सिर्फ एक कारनामा नहीं, कई सारे कारनामे इंशाअल्लाह महबूब गौहर भाई सरंजाम देने वाले हैं। बस मैं अर्ज कर रहा था, उन लोगों से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, खुदा के वास्ते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। कोई और नहीं मिला, लड़ने के लिए भी बरेली का इमाम मिला, और सिर्फ बरेली का इमाम नहीं, वो इश्क का इमाम है। और ऐसा इमाम जिसने कहा ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई।
वरना लोग तो क्या कहते हैं जानते हो? दो बातों की वजह से लोग मार खा रहे हैं। सिर्फ क्यों चलते हैं आला हजरत से? आला हजरत ने कुछ कामों को ना बंद किया है और वो हमारी नाअहल लोगों में है। एक तो मज़ारों के तवाफ, दूसरे मज़ारों के सजदे, बेहिसाब जाकर लिपट और चूम, बेहिसाब चादरें, ये सब आला हजरत ने बंद की है। तो जितने भी ये तिजारती पीर है ना, इनके पेट में दर्द होता है। अब ये चाहते हैं हमारी खानकाह में हमारा नारा लगना चाहिए। मैं कहता हूं तूने आला हजरत को जालिम जाना नहीं है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने हुजूर की अजमतों पे पहरा दिया है। पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर की अजमत पे पहरा दिया। आज मदीने वाला उनके तज़किरे करा रहा है। तो तुम्हारे पेट में दर्द किस बात का है यार? खानकाह अब्दुल हफीज की हो, सज्जादा नशीन मोहम्मद अब्दुल समी साहब हो, फिर बातें अहमद रजा की हो, तो ये कौन नहीं करा रहा है? बताओ, ये मदीने का मुस्तफा ही तो करा रहा है। वाह 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 है? कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। हम तकलीफ होती है, हमें तकलीफ। उम्मत को आज हुजूर के कदमों तक लेके जाना था, लेकिन हमने तोड़ के खड़ा कर दिया। मेरे हो गए ना तो बरेलवी ना लिखना, आला हज़रत का नाम ना लेना। मैं कहता हूं गधे, जन्नत में जाने का सच्चा रास्ता आज मसलके आला हज़रत है। ये याद रखिएगा, जो सीधा रास्ता जन्नत में ले जाने का है वो मसलके आला हज़रत है। लोगों को आला हज़रत से जो तोड़े वो ढोंगी तो हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता है। याद रख लीजिए, शायद किसी को बुरी लगती हो, लगे तो लग जाए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को आगाह करना। अगर खानकाहों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती तो आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। आज सज्जादा नशीनों की निगाह के सिर्फ जेबों पर है, दिल पे क्यों नहीं है? अभी आपने सुना सरकारे सुरकाही को अल्लाह सलामत रखे, जिसकी जिंदगी सादगी में गुजर गई। बता, अगर वो चाहते तो सोने की जूती ना पहनते, वो चाहते तो उनके सर पे सोने का ताज ना होता, अगर उन्होंने पसंद किया होता उनके आगे सोने के बर्तन ना होते। और यार सब कुछ हो सकता था, लेकिन जिंदगी में इन्होंने कभी अपनी जात को आगे नहीं किया। जब भी आगे किया, मदीने वाले मुस्तफा की जात को आगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। आज क्यों नहीं है ये फिक्र खानकाहों में? हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जो पैसे वाला हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके नजराने मोटे हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके लिफाफे तगड़े हो। मैं सलाम करता हूँ साकिब सज्जादा को, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह के जाता हूँ, मेरे दिल में एहतराम है इस शख्स का। कसम खुदा की, लोग रीत कैसी कैसी निभाते हैं। कोई कहता तूने मुझसे वफा की है, ले मैं 1 लाख दे के तुझ पे मेहरबानी करता हूँ। कोई कहता तूने मुझ पे वफा की है, मैं तुझे 2 लाख देता हूँ। सलाम करता हूँ साकिब सज्जादा को। इनसे जफर जलालपुरी ने जब इश्क की रीत निभाई है, इन्होंने ऐसी रीत निभाई, कोई 2 लाख दे करके किसी पे रहम करता है। इन्होंने किसी की इज्जत को अपने घर की इज्जत बना के जमाने को बताया। हम दुनिया की रीत नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा की रीत निभाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा प्रोफेसर समीउल कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह। खाने के लिए फातिमा ज़हरा के बेटों के सदके जब पेट की बारी आती है, लंबे लंबे शजरे छोड़ के दिखाते हो हमारा गहरा रिश्ता है, हमारा गहरा रिश्ता है, हमारा गहरा ताल्लुक है। नहीं प्यारे, जानते हो मैंने पढ़ा है, अल्लाह अकबर, मीर अब्दुल वाकिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुझे जुर्रत नहीं करनी चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था लोगों नसब से बख्शिश नहीं होगी, बख्शिश अमल के जरिए होगी। मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ खाने के लिए फातिमा के रिश्ते ना बताओ, बल्कि किरदार में भी फातिमा ज़हरा के रिश्ते दिखाया। हाँ, महबूब भाई बताया जाए, ऐसा सज्जादा नशीन दिखाओ जो बड़ी खानका का मालिक भी हो, वारिस भी हो, और जिसने बिना जहेज के बेटी की बारात की। ये रीत कौन निभाएगा? नजराने तुम लोगे तो सुन्नत पे अमल कौन करेगा? अल्लाह सलामत रख के साकिब सज्जादा को।
और इनकी नस्लों में बरकतें करे। कसम खुदा की मैं जानता हूँ, मुझे पता चला है, जितना मुझे इल्म है मैं जानता हूँ, इन्होंने बेटे की बारात बिना जहेज के, बिना बारात के तोहफे लेकर के आज बारातें चलती हैं, उम्मत रो रही है, बेटियां सिसक रही है। आज जरूरत है उम्मत को ये सबक पढ़ाने की। जब 500 लोग बारात में जाते हैं, गरीब बाप कलेजा थाम के बैठ जाता है, सोचता है या अल्लाह अगर खाने में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी, जहेज में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी। उधर बेटी को घर छोड़ने का सदमा अलग, बाप की जुदाई का गम अलग, अपनों से दूरी का गम अलग, दूसरे बारात के कहर का गम अलग, फिर जहेज की लानत जो आज चल रहा है मुरव्वजा जहेज, जिसकी डिमांड की जा रही है, उसके लिए बेटी आंसू बहाती है। और मुझे बता तो सकी, ये बता ये तबाही किसने मचाई है? तुम कहते हो योगी ने मारा है, मोदी ने मारा है, आरएसएस ने मारा है। मैं कहता हूँ खबरदार, अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरे को ना ठहराओ। सच तो ये है दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से अपने आप की तबाही के जिम्मेदार हम हैं, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। अगर 10 लाख की डिमांड न की होती तो गरीब आत्महत्या न करता, जहेज की फरमाइश न की होती तो गरीब कभी मौत को गले न लगाता। अगर तुमने बारात 600 न लेके गए होते तो बेटियां कभी बेवा होने के ख्वाब न देखती। और मुझे बता तो सकी, फोन करके कहते हो बारात का ख्याल रखा जाए, जैसे लोग लेकर के आएंगे तुझे तबाही बटोर के नहीं ले जाती। बता तो सकी, इस्लाम में शरीयत में बता किस जगह तसव्वुर है बारात का? बारात कोई शय नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जहालतें है बारात, तुम्हारी तबाही है बारात। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की। नहीं, अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार था, अगर फातिमा ज़हरा से मोहब्बत थी, क्या कि अच्छा होता तो 4 जिम्मेदारों का हाथ पकड़ते और चले जाते बेटे को लेकर के, किसी गरीब के दरवाजे पे बैठते, उससे कह देते कुछ ना दे, इज्जत से बेटी रुखसत करते। मैं नहीं जानता हूँ समाज क्या कहता, दुनिया क्या कहती, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, अगर खाली हाथ तू किसी की बेटी को ला करके अपने घर की इज्जत बनाता, कोई सलाम करता ना करता, गुंबद खजरा से मुस्तफा का सलाम आ जाया। क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। बदलो अपने आप को। आज इस खानका का ये पैगाम लेकर के जाओ, हमारे बेटे दूल्हा जरूर बनेंगे लेकिन हम किसी की बेटी पे जुल्म नहीं करेंगे। क्या अच्छा पैगाम है। याद रखना, अगर तुमने अपने उसूल नहीं बदले, ना तुम्हें कोई पीर बचा सकता है, ना तुम्हें कोई वली बचा सकता। अपने आप को धोखा मत देना। मेरे सर पे उसका हाथ है, उसका हाथ है। अगर हाथ ही काफी होता ना तो प्यारे जरूरत ही नहीं थी सजदों की। अमल भी जरूरी है। उम्मत को बचाना है। तारीख पढ़ो अपनी, महबूब गौहर भाई, 356 हिजरी से हमने अपनों के गिरबान नोचे। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, मुझे तकरीर बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, सिर्फ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 356 हिजरी से आपस में लड़े, शाफई हंबलियों से, हंबली मालकियों से, मालकी हनफियों से, हम आपस में टकराए, आपस में हम लड़ते रहे। जानते हो आपस में इतनी सख्तियां हो गई, हमारे बीच इतनी बड़ी रंजिश हो गई कि हमने अपने 350 से ज्यादा लोगों के गले खुद काटे थे। कितने बोलो? 350 से ज्यादा गले हमने काटे अपने खुद। और ये जंग चलते 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 664 हिजरी तक आ गई। 660 हिजरी में चंगेज खां अल्लाह का अजाब बन के उठा, और जब उसने बगदाद पे हमला किया 40 दिन तक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 15 लाख मुसलमानों के गले काटे गए। कितने बोलो? कितने? 15 लाख मुसलमानों के गले काटे गए। यह अजाब बन के कब उठा? जब हमने अपने अपने आपस में गरेबान नोचे थे। गलत थोड़ी कहा डॉक्टर इकबाल ने, कहा न संभलोगे तुम मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? कब तक बेटियां रोती रहेंगी? आखिर कब तक? क्या गरीब की बेटी को अपने सुहाग का ख्वाब देखना गुनाह है? क्या किसी गरीब बेटी को हाथों की मेहंदी अच्छी नहीं लगती? हम वो नाकारा लोग हैं
जो अपनी कमाई पे नहीं ससुर की कमाई पे पलते हैं। शर्म आनी चाहिए। और हमसे तो बेहतर कुत्ते होते हैं जो कम से कम मेहनत करके हड्डियां लाते हैं। शर्म करो, बंद करो डिमांडें, बंद करो मांग। कितना पैसे वाला है तू, कितना बड़ा अमीर है, बता क्या तू आमीना के लाल से ज्यादा दौलत वाला है? तेरे पास पैसा मुस्तफा से ज्यादा है। बरेली से आवाज आती मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, क्या नहीं मेरे मुस्तफा की बात। मगर जब दुल्हा चुनने की बारी आई, कसम से अमीर नहीं चुना, पैसे वाला नहीं चुना, जब चुना तो ऐसा चुना जिसके पास देने के लिए मेहर का पैसा नहीं था। ये इंतकाम मुस्तफा का। और मेरे हुजूर ने क्या बताया, लोगों अगर देखना तो दीन देखना। मेरी नजर में जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई मर्द नहीं, इसलिए इंतखाब फातिमा के लिए हुआ। और पूछा था अल्लाह अकबर, भाई है क्या हमारा, वो है कहां हम? अल्लाह माफ करे, ये जो रिश्ते कराने वाले इनसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ी सी गुजारिश। आग न लगाया करो रिश्तों के बीच में। हम डिमांड बढ़ाने के लिए झूठ बोल के लड़कों की कमाई ज्यादा बताते हैं। लड़का हमारा 90,000 रुपए महीने कमा रहा है, फिर कहते हैं 10 लाख तो दिलवाई दी। कहते और ये दामाद बड़ा सस्ता मिल रहा है, 90,000 कमाने वाला 10 लाख कोई बात नहीं, एक बारी तो जाएंगे। बंदा भी देने तैयार हो जाओ। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, जिम्मेदार से बेटे वाले नहीं, बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सा इंजेक्शन हाथ में देखा, पीछे 5 लाख का थैला लेके दौड़ जाता, मेरी बेटी बस इसके साथ करा दो, जितना कहोगे पैसा देंगे। खुदा के वास्ते जब भी देखना बेटी दुनियादार नहीं दीनदार देखना, बेटा भी दीनदार देखना। याद रखिए, आज लोग गोलियां खा के सो रहे हैं, और जितना बड़े पैसे वाला है ना, फोन करके कहता मुफ्ती साहब कोई तुम्हें तो तावीज आता होगा जिससे नींद आ जाए, कोई दुआ तो ऐसी होगी जिससे नींद आ जाए। मैंने कहा नादान बता तो सकी, क्या करता है तू? कहता हजरत जी कोई कमी नहीं है, महीने में 90 लाख का बिजनेस करता हूँ, बड़ा पैसा खुदा ने दिया है, लेकिन नींद नहीं आती है। मैंने कहा तूने रब की रहमतों को जाना नहीं है, और नादान पैसे के जरिए बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे के जरिए आप घड़ी खरीद सकते हैं, वक्त नहीं खरीद सकते हो। पैसे के जरिए बिल्डिंगें बना सकते हो, आराम नहीं, आराम पैसे से नहीं, आराम खुदा की रहमतों से मिला करता है, खुदा की अता से मिलता है। और यार सोचो तो सही, अगर पैसे से नींद आती तो सबसे बड़ा अमीर 18 घंटे सोता, लेकिन जाके देख 6 घंटे गोली की वजह से सो रहा है। और जब नींद आती है तो किसी मजदूर से जाके पूछ कब्र कैसे सोता है, तो आवाज आती है फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। इसलिए कभी पैसों की तलाश में न मरना, अगर मरना है तो खुदा की रजा की तलाश में मरना। पैसे वाली दुल्हन लाओगे, बहुत जल्दी हार्ट अटैक, बहुत जल्दी ब्रेन ट्यूमर होगा, बहुत जल्दी एक्सीडेंट होगा। दौलत वाली ना, मुस्तफा की शरीयत वाली बीवी लेके फिर घर से तू निकल, तू जुदा होगा। वो दुपट्टा उठा के कहेगी मालिक मैंने घर की छत से निकाल के तेरी रहमतों की छत में दे दिया है। सुहागन छोड़ के गया, मालिक सुहागन मिलाना। कसम खुदा की जब वो दुआ करेगी ना, कसम से यार सच कहता हूं, मौत भी तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं करेगी। फिर रब कहेगा जा, इसने मेरी अमान में दिया था, जल्दी घर जा इससे पहले कि मौत आ जाए। मगर अफसोस हमने तो बेटियां वो लाई ना ब्याह के, जो 10 लाख कैश लाई थी और 72,000 की गाड़ी लाई थी, और 72 लाख की 4 व्हीलर भी लेके आई। जब कहता मैं चल रहा हूं बेगम, तो कहती है बाय बाय, वहीं बैठी है जहां हिलेगी। सुनो जवानों, हो गई है शादी सबकी, रह गए कुछ। हाँ, जिनकी बाकी है वो बोलने तैयार नहीं, इस चक्कर में कि मौलवी हमारा घाटा कराने आया है। याद रखिए, कभी ससुर के देने से पूरी नहीं पड़ती है।
जब भी पूर पड़ती है खुदा के देने से पूर पड़ती है। समझ गए ना मेरी बात? रह गए ना कुछ लोग शादी से, और जन्नत में जाने से तो जितने बैठे सभी बाकी है अभी, या कोई घूम आया है? सारे ही बाकी है ना। अब्बाओं से गुजारिश है भाई, तुम्हें सलाम वालेकुम, खुदा के वास्ते लिस्ट तेरे हाथ में है, बेड कौन सा चाहिए? लिस्ट तेरे हाथ में, कूलर कौन सा चाहिए? बुढ़े, तेरा बेटा एक दिन तुझे बेड पे बैठने नहीं देगा, बिला वजह मर रहा था। एक दिन गाड़ी में नहीं बैठेगा, बिला वजह मर रहा, फला गाड़ी चाहिए। और तुझे मिले तो ठीक भी है भाई, तुझे मिल जाएगी, तू बैठ लेगा, तू सो लेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरी गुजारिश है, बापों से गुजारिश है, घर में दुल्हन लाना ना दीनदार लेके आना, दुनियादार नहीं लेके आना। लोग कहते हैं जब से बहू आई है भूत आ गए घर में। मैंने कहा भूत नहीं आएंगे। एक जगह ना दिलबर भाई, एक जगह पे भाई हम प्रोग्राम करके लौट रहे थे, आप थे शायद साथ में, वो जो गाड़ी खड़ी थी आगे, आप थे या नहीं मुझे याद है कि आप उस प्रोग्राम में शायद थे। तो वहां से जब लौट रहे थे ना, तो रात में कोई बारात वापस आई थी। हमारे मुसलमानों के नाटक देखो, नाटक 11वीं खाने के लिए लब्बैक, 12वीं खाने के लिए मर जाएंगे, 13वीं खाने के लिए कलेजे फाड़ देंगे, पलेटे लड़ जाएंगे। मुसलमान कहाँ हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल का शेर है, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो वो गाड़ी आगे खड़ी, हजरत जी आधा घंटा हो गया। मैंने क्या हो रहा है भाई? कि बस अब दुल्हन उतर रही है। आधा घंटा, पौन घंटा हो गया, साथ थे ना भाई। 1 घंटा गाड़ी खड़ी रही, गौर से देखा हो क्या रहा, दूल्हा बाहर और कैमरामैन अंदर। कभी इधर लेट के फोटो ले रहा, कभी उधर लेट के ले रहा। अभी दूल्हा ने बीवी का चेहरा नहीं देखा, फोटो वाले ने पहले देखा। अभी लड़के ने चेहरा नहीं देखा, कैमरे वाला यूं लगाए फिर घूमत। मैंने कहा भाई हमें तो निकलने दे, कि बस और रुक जाइए 5 मिनट, हमें हया आनी चाहिए। बता तो सही, तू तो बेटी की इज्जत का रखवाला बनाया गया था, तू तो माशरे की इज्जत का रखवाला बनाया गया था, तुझे अंदर इतनी बेगैरती कहां से आ गई? बीवी तेरी ये देखने के लिए पहले बेगैरत गाड़ी में चल रहा है, अभी गाड़ी से नहीं उतरी है, तुझसे पहले घूंघट कैमरे वाले ने उठाया है। हमें हया आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कौम मुस्लिम को, जैसे तमाशे किया करते हैं। और यार तू तो बीवी की इज्जत का रखवाला था, तूने बीवी की बेहयाई कैसे कर दी? अल्लाह अकबर, हमें शर्म आनी चाहिए। अभी बहू घर में नहीं आई है, वहां से चली थी, आखिरी बार कैमरे वाले ने देखा था, यहाँ उतर रही है, पहली बार कैमरे वाला देख रहा है, और कुछ तो हया आनी चाहिए। क्या कि अच्छा होता तेरी बेटी मैरिज हाल के बजाय अपने घर से रुखसत होती, आखिरी निकाह बेटी पे माँ की पड़ती, पहली निकाह बेटी पे सास की पड़ जाती, उधर से भी रहमतें आ जाती, इधर भी रहमतें नाज़िल होना शुरू। क्यों बदल रखे हैं हम अपने आप को? सिर्फ हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। हर खानका ही चाहता है कि भाई हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, सलाम करता हूं साहिब सज्जादा की फिक्र को, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें करे। हमें अपने बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहना। और आखिरी बात सुने दिलवर भाई, याद रखिए, खानकाह वही खानकाह है जहां पे मसलक आला हजरत का सिक्का चलता हो। ये याद रखिए, जहां पे मसलक आला हजरत का सिक्का ना चलता हो, फिर उससे बच के रहना, बच के रहना। इसलिए कि इस दौर के सुन्नी सहीउल अकीदा इंसान की पहचान बरेली के आला हजरत है। ये याद रखिए, खानकाहें वही असल खानकाहें हैं जहां ईमान भी बचा रहे, अमल भी बचा रहे। और ऐसा पीर पीर होता है जिसकी जेब से ज्यादा लोगों के दिल पे नजर रहती है। वरना माफ कीजिएगा, कोई मुरीद आए तो पहले पूछते हैं क्या करते हो? का कुछ नहीं हजरत, रियल एस्टेट का बिजनेस है। अच्छा गाड़ी कौन सी है? बस कुछ नहीं हुजूर, अभी 1.5 करोड़ की निकाली थी, माशाल्लाह, नाश्ता लगाओ भाई। ये होता है।
मगर ये वो लोग हैं जो पीर नहीं लगता है जैसे इनकम टैक्स वाले लोग हैं, पूरी इनकम पूछ के फिर हाथ में हाथ ले लिया। मगर एक दौर मेरे मुफ्ती आजम का भी दौर गुजरा, आला हजरत के शहजादे, कसम से ऐसे लोग सरकार सुरकाही, ऐसे लोग कसम से अगर इन्हें देखो ना हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आप तारीख पढ़े ना इन लोगों की, ये वो लोग थे जो जेब नहीं दिल देख लिया करते थे, और जब हाथ पकड़ते थे तो बैंक से नहीं जोड़ते थे बल्कि सीधा जाके गुंबद खजरा से जोड़ दिया करते थे। इन लोगों ने दीन के काम किए और आज भी वही लोग दीन का काम कर रहे हैं जो उम्मत को हुजूर तक लेके जा रहे हैं, हुजूर तक लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी बड़े आगे की चीज है, हमें तो पीर भी वही चाहिए जो तावीज सबसे ज्यादा देना जानता हो, वो नहीं चाहिए जो हमें नसीहत कर दे। तो कहते नहीं जी बड़ा सख्त पीर है उधर मत जाना, ऐसा पीर सही है जो अगर बैठे बैठे जन्नती भी बना दे, बरकती भी बना दे, सब कुछ बना डाले। यार पीर वो सच्चा है जो तुम्हें मुस्तफा का गुलाम बना दे, पीर वो अच्छा है जो हुजूर का आशिक बना दे। ऐसे लोगों से जुड़ो जिनका दिल भी हुजूर से जुड़ता है, जिनकी नजरें भी हुजूर के गुंबद खजरा पे रहती है। ये ख्याल कीजिएगा, वरना अक्सर पीरों की वजह से मुरीद दोज़ख में जाएंगे और कितने मुरीदों की वजह से पीर दोज़ख में जाएंगे। सजदे चलने दे धड़ाधड़ सजदा, वो रोक ही नहीं रहा हजरत, वो तो कह रहा ना करता रहे, ऐसे ठपथपा रहा ऐसे जैसे जन्नत इसके बाप के बेटे मर के देख, ऊपर फूल चढ़ेंगे अंदर लठियां चढ़ेंगे। जरूरत है आज उम्मत को हुजूर तक लेके जाने की, आज रिश्ता जोड़ो। हम कहां हैं, दुश्मन जमाना हो गया हमारा, आज हमें सिर्फ हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की जरूरत है। हर कोई अपनी खानका ना चमकाए, हर बंदा ये कोशिश करे कि सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ जाए, सबका ताल्लुक हुजूर से जुड़ जाए। ये खानकाहों ही का तो काम था जहां दिलों की नफरतें निकाल कर लोगों के सीनों में मुस्तफा का इश्क भरा जाता था। एक बुजुर्ग की बारगाह में लंगर चलता था, एक दिन एक बच्चा आया और सबने खाना खाया, उस बच्चे ने खाना नहीं खाया। समझ गए इतनी बात? सारे लोगों ने खाया लेकिन एक बच्चे ने खाना, आप बोले तो आगे बढ़ूं, खाना याद रखिएगा मुझे हजरत ने फुल पावर के साथ बैठाया है। मैं जितनी देर चाहूं उतनी देर बोलूंगा, अगर सुस्ती से सुनोगे तो फजर तक इंशाअल्लाह बोलूंगा, फजर बाद दिलबर भाई पढ़ते रहेंगे। तैयार है ना सारे लोग? जोर से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। खानकाह में लंगर चलता था हजरत, तो एक बच्चे ने खाना नहीं खाया, जो सज्जादा नशीन थे उन्होंने कहा बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाया? तो लोगों ने कहा जी इससे खुद पूछ लीजिए। आपने पूछा बेटे क्यों नहीं खाया? कहने लगा जनाब आपकी खानकाह में गोश्त बनाए और मैं हिंदू धर्म से हूं, हम गोश्त नहीं खाते। यार अल्लाह वाले होते हैं। फरमाने लगे जाओ आज से इस बच्चे की वजह से हम निज़ाम ही बदल देते हैं, हमारी खानकाह में कभी वो चीज नहीं बनेगी जिसे कोई ना खाए, हमेशा वो चीज बनेगी जिसे बैठ के सारे धर्म के लोग खा लिया करें। ये खानकाह की निज़ाम होता है, यहां तोड़ा नहीं जाता, यहां रिश्ता जोड़ा जाता है। यार आज हमारे करीब है, कल इंशाअल्लाह मुस्तफा के करीब बंदा हो जाएगा। ये प्यार बांटना चाहिए, नफरतें नहीं। किसी पे राहों में हमला करने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, किसी के खिलाफ तुम्हें बकवास करने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तब मिलेगी जब तुम लोगों को हुजूर की कदमों से करीब कर दोगे। हुजूर का किरदार क्या है? अखलाक अच्छा करो, अखलाक अच्छा करो, दिलों में जगह बनाओ, माफी की गुंजाइश दिलों में पैदा करो। अगर हम माफ नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है, हाँ सरकार अब्दुल हफीज कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की चौखट पे खड़े हो, दिल में अपने झांकना, मैं नहीं कहता हाथ उठाए, ये बताओ क्या तुम में सारे ऐसे लोग हैं जिसकी किसी से नाराजी नहीं है? नहीं होंगे, किसी न किसी की, किसी न किसी से नाराजी जरूर है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लोगों झगड़े होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन झगड़ों का कायम रहना ये बुरी बात है। नाराजियां होती रहती हैं लेकिन समझौता कर लिया करो, एक दूसरे को माफ कर लिया करो।
आज तकलीफ इस बात की है, बाप कहता मेरा बेटा मुझसे 8 दिन से नहीं बोला, कोई बाप कह रहा है मुझसे 15 दिन से बेटा नाराज है। और बेटे हया कर, तुझे नहीं पता तू किससे रूठ के बैठा है, अगर ये रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा, अगर इसने चेहरा फेर लिया तो खुदा भी तेरी तरफ नजर करम नहीं करेगा। इसलिए गुजारिश है मेरी, कम से कम अपनों को राजी करके बैठा करो। खाली आकर के नारे लगा के चले जाओ, लंगर खा के चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मजा तो तब है जब अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह तआला अलैह की चौखट पे आओ, कह के जाओ हुजूर आया था तो नाराजियां लेके आया था, जा रहा हूं तो दिल में माफी का जज्बा लेके जा रहा हूं। करेंगे इंशाअल्लाह मां, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। ये चेयरमैन लोग भी माफ करेंगे एक दूसरे को, बोलो इंशाअल्लाह। एक दूसरों को माफ कीजिए और सफों में मोहब्बतें पैदा कीजिए, प्यार पैदा कीजिए। अगर एक दूसरे से प्यार नहीं ना तो फिर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त जो उम्मत को रुला रहा है ना, ये हमारी आपस की नफरत है, आपस की नफरत है। कहीं जहेज को लेकर 10 साल का झगड़ा हो गया है, कहीं मेहर को लेकर 13 साल का झगड़ा हो गया। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, जहेज के लिए तो इतना लंबा मुंह फाड़ते हो, मेहर देने के लिए भीगी बिल्ली बन जाते। कहता माफ कर दे, माफ कर दे, मोहताज है, भिखारी, 15,000 रुपये वो भी माफी मांग रहा है। मर्द है तो मर्दों वाला काम कर भाई, मेहर जो है वो दे। अब्बा ने मेहर नहीं दिए ना तो बेटा कह रहा अम्मा माफ कर दे अब्बा के जो मेहर थे, अब्बा पे जो तेरे मेहर थे। शर्म आनी चाहिए हमें। मैं एक जगह दफन में अक्सर जाना होता, खड़ा हुआ तो एक ऐलान करके कहते हैं मेरे अब्बा ने कोई गलती की हो तो माफ कर देना। शर्म नहीं आती? गलती बाप करे, माफी बेटा मांगेगा? मुझे बताओ ना, मैं गलती करके जाऊं मेरी औलाद माफी मांगे तो क्या मेरी गलती की माफी हो जाएगी? गलती मैंने किया, माफी मुझे मांगनी पड़ेगी। इससे पहले कि तुझे कब्र में लेके जाया जाए, इससे पहले कि तुझे कफन में लपेटा जाए, इससे पहले कि तुझे जनाजे पे उठाया जाए, इससे पहले कि कब्र में रखा जाए, प्यारे आज अपनी गलतियों का मुहासिबा कर। किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले, बाप का दिल तोड़ा है तो राजी कर ले, माँ को सताया है तो राजी कर ले, बेटे का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले। हाँ हाँ, अगर अपनों से नाराजी है तो उनको राजी कर ले। अगर ये रूठ गए तो बेटे माफी मांगेंगे, कुछ नहीं होगा। अपनी खताओं की माफी आज खुद मांग ले। इसलिए कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अपनी अपनी गलतियों का मुहासबा करो। और खानकाहों का काम ही ये है कि वे लोगों को अपने गुनाहों का एहसास कराएं, अपने जराइम का एहसास कराएं, ये एहसास दिलाएं कि तुम खुदा के कितने करीब हो और कितने दूर हो। रिश्ते खुदा से मजबूत करो। अल्लाह तौफीक दे बुजुर्गों की बारगाहों से रिश्ता मजबूत रखना, लेकिन खानका भी सच्ची खानकाएं होनी चाहिए। रिश्ते मजबूत रखना, अगर इनसे रिश्ते मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी। जोर से आखिरत भी कामयाब रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर अल्लाह वालों से रिश्ते मजबूत होते हैं तो फिर ईमान सलामत रहता है, ईमान सलामत रहता है। इसलिए रिश्ते अल्लाह वालों से मजबूत रखिएगा। हाँ, बात भी काफी हो गई, रात भी काफी हो गई। फरमाया गया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरना सिर्फ इतना है, हमें शादी ब्याह की बढ़ते खर्चों को आसान करना है, निकाह आसान करना है, ताकि हर बेटी का ख्वाब पूरा हो सके, हर बाप की हसरत मुकम्मल हो सके, हर बेटी की तमन्ना मुकम्मल हो जाए। इसलिए हमें कोशिश करनी है, आज के बाद जहेज में किसी से पैसा माल दौलत नहीं मांगेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो जोर से इंशाअल्लाह। और मेरे हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाना चाहते हो तो कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन बचा दो, मर के कब्र में पहुंचोगे। गारंटी है कोई कफन मिलेगा? गारंटी है कब्र मिलेगी? यार ये भी गारंटी नहीं है कि कांधा मिले कि ना मिले। कुछ नहीं पता है। कितने तो गुमनाम मर गए, कितनों का पता ना चला, कितने ऐसे मरे कि मरे कलमा पढ़ के लेकिन अर्थियों पर लिटाए गए।
नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं चेहरे हुजूर वाले बना लो। कम से कम कोई पहचान तेरे पास ना हो तो हुजूर की दाढ़ी के बाल तेरे पास होने चाहिए। अगर सारी निशानियां रोड पे मिट जाएं, लोग दाढ़ी देख के कह दें शमशान न लेके जाना, हुजूर का गुलाम है। चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा से प्यार करता था, आका वाला है, कम से कम इज्जत से कफन तो मिल जाएगा, इज्जत से दफन तो हो सकोगे यार। बड़ा दिल दुखता है जब किसी कलमा पढ़ने वाले की खबर सुनते हैं, पता ना चला धोखे में लोग शमशान ले गए। ओ भाई, चेहरा हुजूर वाला बना लो, लिबास हुजूर वाला पहनो। जवानों, गलत नहीं कहता, मरना है। पैंट पहनोगे तब भी मरोगे, कुर्ता पजामा पहनोगे तब भी मरोगे, नंगे सर रहोगे मौत तब भी आनी है, टोपी ओढ़े रहोगे तब भी मौत आनी है, बगैर दाढ़ी के रहोगे तब भी मरना है, चेहरे पे दाढ़ी होगी तब भी मरना है। लेकिन फर्क इतना है, दाढ़ी लेके कब्र में जाओगे, फरिश्ते देख के कहेंगे क्या जरूरत है सवाल की, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में मर के आया है, हुजूर के इश्क में मर के आया है। कम से कम चेहरे ऐसे बना लो कि लोग तेरा चेहरा देख के कहें वाह क्या चेहरा है, वाह क्या चेहरा है। ऐसा ना हो तेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो, लोग देख के कहें अफसोस चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अफसोस चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। कम से कम ऐसा चेहरा बना लो कि लोग तुम्हें देख के मुस्कुरा के चले जाए। अच्छा जनाजा जा रहा है, माफ कीजिएगा, मौतें आनी है, जरूरी नहीं है 70 साल में मरो। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, हाँ 19 को मंडा था, 20 को बारात, 21 को वलीमा, 22 को मौत हो गई थी, जनाजा पढ़ा गया। गारंटी है मौत नहीं आएगी। मैंने कहा अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा दो, गारंटी नहीं तेरी कब्र पे अजान हो के ना हो, गारंटी नहीं है तेरी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने भी आए, गारंटी नहीं है कोई तेरी कब्र पे खड़े होके अजान पढ़े, गारंटी नहीं है तेरे मरने के बाद कीजा हो, गारंटी नहीं है तेरे मरने के बाद 40वां हो। किसी का तो मरने के 40 साल बाद पता चलता है फला 40 साल पहले मर गया था। हाँ हाँ, कोई गारंटी नहीं है हमें दफन मिले के ना मिले। प्यारे ऐसे अमल कर जा, कोई अजान पढ़े ना पढ़े, तीजा हो ना हो, इधर तुझे तेरी आंख बंद हो, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए और कहते सुन तूने दुनिया में मेरी रीत निभाई थी, मैं कयामत में कब्र में तेरी रीत निभाने आ गया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। लोगों आखिरी बात बेटी बेटी होती है, चाहे ससुर की बेटी हो चाहे दामाद की बेटी हो। कभी सोच भी लिया करो अल्लाह के बंदो, जिसके बाप को मजबूर करते हो ना 50 लाख देने के लिए, उस बेटी को नहीं पता मेरा बाप कितना थक के आया। जब कहते हो ना 20 लाख चाहिए, बाप यूं सर पकड़ के बैठता है। वही जो तेरे घर की दुल्हन बनने वाली है वो खुद कहती है अब्बा क्या बात है, उदास क्यों हो? तो वो कहता बेटी आज लड़के वालों ने 10 लाख की डिमांड की है। जब इतनी बात कहता है ना तो बेटी रो देती है दिल दिल में। जब वो तेरे घर आएगी ना तुझसे एक एक पैसे की कीमत वसूल कर लेगी। तुमने मुसीबत का बीज खुद बोया है। किसी बेटी को यह एहसास दिला के दुल्हन मत बनाना कि हम तेरे दुश्मन हैं, बल्कि अगर दुल्हन बनाओ ना यह एहसास दिलाना तेरे हमदर्द है। कसम खुदा की दहलीज तेरी होगी, कदम उसके होंगे, रहमत खुदा की उतरना शुरू हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। सारे बोलो और जोर से, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों के पाबंद रहेंगे, अल्लाह वालों से प्यार करेंगे, जहेज में डिमांड तो नहीं करेंगे, दीनदार लड़की तलाश करेंगे। क्यों तुझे एमबीबीएस चाहिए बेटे? बोलने तैयार नहीं, खड़ा करके पूछ लूंगा बता कौन सी चाहिए। दीनदार बीबी चाहिए, ऐसी बेटी तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। भाई सरफराज साहब, हाँ, जो मेरे ख्याल से मुंशी जी हैं, मैनेजर है बैंक के, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं इनकी फरमाइश हुजूर का शजरा सुना दिया गया। क्या राय है आपकी? ऐसे मुंह ना देखिए जैसे कि रमजान का चांद देख के कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं कि कल से भूखा रहना पड़े। इनकी ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। लेकिन आपको यह भी पता होगा ना कि शजरा जब पढ़ा जाता है तो बीच में मुझे भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है।
तो मेरा फायदा ये रहता मैं भाई, मसला ये सीधी सी बात है कि आप सुभान अल्लाह कह देंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जब हाथ का इशारा हो तो समझ जाना सांस पूरी होने लगी है। क्या बोलना है आपको? है लंगर खा के बैठता आदमी, लेकिन इतना भी नहीं हक अदा कर पाता जितना खाया है। पूरी जिंदगी हुजूर का लंगर खाते खाते होगा, लेकिन अभी उनकी नात पढ़ना हमें नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो पूरी जिंदगी आपने लंगर खाया, जरा हक अदा करके दिखाए, बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यार चाचा को देखो, इस उम्र में बैठे। जवानों अपनी कमरों का ख्याल करो, बुढ़ापे में नहीं थक रही, तुम्हारी जवानी में टूट गई। इस टॉपिक पे बात करने लगा, बड़े शर्म से पानी पानी हो जाओगे। इधर नहीं जाना, बस शजरा सुना के बात खत्म कर लेनी है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जवानी आ जाए फिर से, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये कुर्सी वालों की बात छोड़ दीजिए, इन कुर्सी वालों ने तो भारत में तबाही मचा रखी है। हाँ, बस जमींदारों से गुजारिश है, आप बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये कुर्सी वाले भी समझ गए हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि कुर्सी से ऊंची आयतुल कुर्सी है। अगर आयतुल कुर्सी वाले तो फिर सारे बोले और जोर से, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। माशाअल्लाह, आपने धोखा नहीं दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आज की रात के सदके सबको बगदाद शरीफ के रास्ते, नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे वदूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेगे अली, तेगे अली, जबरदस्त हजरत, वाह 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 वाह, तेगे वाह वाह। हाँ भाई, उर्से हफीजी में आए हो, याद रखेंगे ना पैगाम आज इंशाअल्लाह। और अगर ना कर सको अमल तो मत आना किसी जलसे में, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की और ऐसे जलसों की। जो सुबह को ये कहे मौलवी तो अच्छा आया था, एक नात एक सांस में सैकड़ों नाम ले दिए थे, नहीं, बल्कि कल कोई पूछे ना रात गए थे, हाँ उर्से हफीजी में यार क्या लेके आए हो, कहना जब गया था तो दुनियादार था, जब पलट के आया हूं तो आशिक अहमद मुख्तार बन के आया। इतनी चेंजिंग आ जानी चाहिए, आएगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीर आना है सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।